नमस्कार। कृषि जागरण न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं तूबा मेहर। फैनी तूफान का खासा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश सहित देश की कई मंडियों में सब्जियों और दालों के भाव अचानक आसमान छू रहे हैं। जो सब्जी 20 से 30 रुपए किलो बिक रही थी, वह अचानक 40 से 50 हो गई है। इन बढ़ते भावों से जहां लोग परेशान हैं, वहीं किसान भी चिंतित हैं। अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पराली की समस्या से निजात पाने और इसके बेहतर विकल्प खोजने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र मेरठ में कल एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में देश के 28 केवीके शामिल हुए। मीटिंग में तकनीक द्वारा पराली की समस्या से निजात पाने हेतु पर पहल पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में डॉक्टर अतर सिंह, निदेशक केवीके कानपुर, और डॉक्टर राजवीर सिंह, निदेशक केवीके लुधियाना भी मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र मेरठ में हुई मीटिंग के दौरान हंगामा हो गया है। दरअसल यहां कार्यरत प्रोफेसर और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर चालू मीटिंग में पहुंच गए। इनका कहना है कि पिछले 2 महीने से इनका वेतन नहीं दिया गया है, और तो और 7वां वेतन आयोग भी इन पर लागू नहीं किया गया। यह लोग यहां अपना बैनर भी लेकर आए थे। इन्होंने निदेशक समेत कृषि विज्ञान केंद्र के उच्च पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की एक समिति ने सराहनीय पहल की है। जैविक मिशन नाम की यह समिति प्रदेश के घर घर जाकर लोगों को जैविक खेती करने को प्रोत्साहित कर रही है। इस समिति के प्रमुख का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, जहां अनाज उगाने के लिए किसान को अधिक मेहनत की जरूरत नहीं करनी पड़ती है, परंतु कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से यहाँ की भूमि की उर्वरा शक्ति भी कमजोर हो गई है। इसलिए आज जरूरी है कि घर घर जाकर किसान को जागरूक किया जाए। दिल्ली के किसानों ने 2019 के चुनाव को देखते हुए ये घोषणा की है कि दिल्ली का किसान वर्ग उसी पार्टी और नेता को वोट करेगा जो लिखित में किसानों को यह लिखकर देगा कि जीतने के बाद उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाए। किसानों का कहना है कि ये कदम उन्होंने बहुत मजबूरी के बाद उठाया है। पार्टी और नेता जीतने के बाद किसानों पर ध्यान नहीं देते और किसानों की समस्या जस की तस बनी रहती है।